आंटी, बेटा सगाई हो गई आपकी? लड़की, जी आंटी हो गई। आंटी, बेटा क्या करता है लड़का? लड़की, वही आंटी जो अंकल आपके साथ करते हैं। लड़की, मुझे उस्मान से तलाक चाहिए। वकील, लेकिन वो तो कबड्डी का चैंपियन है। लड़की, यही तो मसला है, वो हाथ लगाकर भाग जाता है। लड़की वाले, जी लड़का क्या करता है? लड़के वाले, जी वो फूड फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोलर है। बाद में पता चलता कि सब्जी मंडी में साफ टमाटर एक तरफ और गंदे टमाटर एक तरफ करता है। शोहर, इतनी अच्छी बारीक चटनी कैसे बना लेती हो? बीवी, पीसते हुए आपका ध्यान कर लेती हूँ, कूटने में आसानी रहती है। उस्ताद ने कहा कि सिर्फ उसी बच्चे को छुट्टी मिलेगी जो मेरे सवाल का सही सही जवाब देगा। यह सुनना था कि पप्पू ने अपना बैग खिड़की से नीचे फेंक दिया। उस्ताद ने कहा, यह बैग किसने फेंका है? पप्पू बोला, उस्ताद मैंने फेंका है और अब मैं घर जा रहा हूँ। एक पठान की साइकिल चोरी हो गई तो उसने ऐलान किया कि जे मेरी साइकिल शाम तक ना लब्भी ते मैं ਉਹੀ करांगा जो मेरे प्यो ने ਕੀਤਾ ਸੀ। चोर बेचारा डर गया और साइकिल वापस कर दी और पूछा, ਤੁਹਾਡੇ प्यो ने की ਕੀਤਾ ਸੀ? पठान ने बड़े मजे से जवाब दिया, उन्हें किसी और दी चुक ली सी। एक काले रंग की लड़की को जिन मिला। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? लड़की बोली, मेरे पर लगा दो। जिन ने पर लगा दिए। लड़की बोली, अब मैं परी लग रही हूं क्या? जिन बोला, अन्नी दिए, तू ते डेंगी मच्छर बन गई है। एक बच्चा बीमार था, उसके वालिद उसे चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा, बेटा 10 तक गिनती गिनो। बच्चे ने घबराकर बाप से कहा, अब्बू आप मुझे फिर स्कूल ले आए। शोहर बेगम से, कुछ दिन से तुम नाराज नाराज सी हो, आखिर हुआ क्या है? बेगम, तुम्हारे लैपटॉप में एक फोल्डर है माई डॉक्यूमेंट्स, तुम आवर डॉक्यूमेंट्स भी तो बना सकते थे, तुम्हें अब मेरी कोई परवाह नहीं रही। शोहर, जान सोचा कॉल कर लूं, तुम मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हो गई थी वो क्या थी? शोहर, ओ फिट्टे मुंह मेरा, घर दा ही नंबर मिल गया। मुलाजमा से बर्तन टूट गया। मालकन बेहद गुस्से में, बदतमीज, तुम हर रोज कुछ ना कुछ तोड़ती रहती हो। मालकन का बच्चा ये मंजर देख रहा था। उसने पूछा, अम्मी ये बदतमीज क्या होता है? मालकन ने सोचा कि बच्चा कुछ गलत ना सीख जाए तो वैसे ही बोल दिया कि तंदुरुस्त होता है। दूसरे रोज मालकन ने फिर से नौकरानी को किसी बात पर डांटते हुए कमीनी बोल दिया। बच्चे ने फिर पूछा, अम्मी ये कमीनी क्या होता है? मालकन बोली, बेटा कमीनी का मतलब कमजोर। उसके दूसरे दिन बच्चा अपनी माँ के साथ अपनी बीमार नानी को देखने गया तो वहां जाकर बोला, अम्मी देखे ना, नानी पहले कितनी बदतमीज होती थी और अब दिन ब दिन कमीनी होती जा रही हैं। बाबा जी कहते हैं कि जिन जुल्फों की इतनी तारीफ की जाती है वो अगर सालन में से निकल आए तो इतना हंगामा क्यों होता है? वो लोग जिनसे घर वाले कोई मशवरा नहीं करते, वो एमएनए एमपीए के साथ सेल्फी लेकर लिखते हैं, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। एमबीबीएस के तलबा ऑपरेशन सीखने के लिए ऑपरेशन थिएटर के पास जमा थे और मेज पर मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उनके प्रोफेसर ने कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और चाटने लगा। फिर तलबा को वैसा ही करने को कहा। सभी तलबा ने यके बाद दिगर ऐसा ही किया। आखिर में प्रोफेसर ने उनकी तरफ देखा और बोला, सबसे अहम चीज होती है ध्यान। मैंने कुत्ते की नाक में तीसरी उंगली डाली और दूसरी चाटी। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा तुम ध्यान करोगे। एक सरदार के हथियार पर मक्खी ने डंग मार दिया। हथियार सूज गया तो दर्द ज्यादा बढ़ गया। उसकी बीवी उसे डॉक्टर के पास ले गई और बोली, डॉक्टर साहब दर्द ठीक कर दें पर सूजन रहने दें। एक सरदार सर्दी में अपने घर के सामने बैठा रो रहा था। एक आदमी ने सरदार को रोते हुए देखा तो रोने की वजह पूछी तो सरदार बोला, यार धुंध विच कोई चपेड़ मार गया है। हमारी कौम में तजस्सुस इस हद तक पाया जाता है कि अगर मना किया गया कि पेंट गीला है तो जरूर उंगली लगा के चेक करेंगे कि सूखा के नहीं अभी तक। बेटा, अब्बा एक बात बोलूं? अब्बा, हाँ बोल। बेटा,
मेरे 15 अकाउंट हैं फेसबुक पर। अब्बा, हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा, क्योंकि जिस तबस्सुम को आप पिछले 10 दिनों से चाय पर बुला रहे हो, वो मैं ही हूँ। एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और टिकट 50 रुपए रखी, कोई भी ना आया। पठान ने फिर 25 रुपए टिकट रखी, कोई भी ना आया। फिर पठान ने 10 रुपए रखी, तब भी कोई ना आया। फिर पठान ने एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया। और फिर पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर निकलने की टिकट 200 रुपए रख दी। एक नौजवान एक मौलवी साहब के पास गया और कहने लगा, मौलवी साहब, एक मसले का हल पूछना है। अक्सर रात को ऑफिस का काम करते में मैं सोफे पर सो जाता हूँ। रात को जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी बेड पर सोई हुई है और उसके ऊपर एक रजाई है और रजाई से नूर छलक रहा है। तो हजरत, मैं वो जानना चाहता हूँ कि मेरी बीवी की वो कौन सी ऐसी नेकी या अमल है जिसकी बदौलत उसकी रजाई से इस कदर नूर छलकता है। मौलवी साहब ने खनकार कर गला साफ किया और कहने लगे, अबे गधे, तू जरूर मरेगा किसी दिन। ये नूर नहीं छलकता, बल्कि तेरी बीवी रात में तेरा मोबाइल फोन चेक करती है। पासवर्ड डालकर रखा कर, पासवर्ड। टीचर, तुम देर से क्यों आए? पप्पू, अम्मी अब्बू लड़ रहे थे। टीचर, वो लड़ रहे थे तो तुम देर से क्यों आए? पप्पू, मेरा एक जूता अम्मी के पास था और एक जूता अब्बू के पास था। एक औरत दूसरी औरत के कान में खुसर फुसर कर रही हो तो समझ जाए डेटा ट्रांसफर हो रहा है। और जब दूसरी औरत कहे कि दफा करो, हमें उनसे क्या लेना देना, तो समझ जाओ डेटा पूरी तरह ट्रांसफर हो गया है और सेव भी हो गया है। एक औरत माहिर नफ्सियात के पास गई और कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, खुद कमाती हूँ और खुद मुख्तार हूँ, इसलिए मुझे खामंद की ज़रूरत नहीं। मगर मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे वालदैन शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। मैं क्या करूँ? माहिर नफ्सियात ने कहा, बेशक तुमने कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा तुम कोई काम ऐसा करना चाहो मगर ना कर सको। कभी तुमसे कुछ गलत होगा, कभी तुम नाकाम हो जाओगी, कभी तुम्हारे प्लान अधूरे रह जाएंगे, कभी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। तब तुम किसको कसूरवार ठहराओगी? क्या अपने आप को कसूर दोगी? लड़की, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप को क्यों दूंगी? मारी नफ्सियात बोला, बिल्कुल यही वजह है। तुम्हें एक खामंद की जरूरत होगी जिसे अपनी गलतियों का जिम्मेदार ठहरा सको। पागल खानों में मर्दों को औरतों से अलग रखा जाता है क्योंकि मर्द इतने भी पागल नहीं होते जितना उन्हें समझा जाता है। नर्स मरीज के सर से खून साफ करते हुए, आपका नाम? मरीज, उम्र दें। नर्स, उम्र क्या है? मरीज, 25 साल। नर्स, शादीशुदा? मरीज, नहीं नहीं, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। कल बाजार में एक दुकान वाले से मैंने पूछा कि कहाँ के हो? कहने लगा, भैया, हमारा ब्याह हो चुका है और अब हम कहीं के नहीं रहे। शाम को बेगम के साथ निकला तो सिग्नल पर गाड़ी रोकी तो एक फूल गजरे वाले ने शीशा बजाकर कहा, साहिब ले लें। मैंने कहा, यार आ बेगम आई, तब से मुंह फुलाया हुआ है। टीचर, किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जिसका बनाया तो आदमी ने है मगर वो वहां जा नहीं सकता। शिदा मासूमियत से बोला, मैडम, लेडीज टॉयलेट। सरदार की बीवी भाग गई, 3 दिन बाद वापस आई। सरदार गुस्से से बोला, अब क्या लेने आई हो? सरदार ने बोली, चार्जर भूल गई सा। एक पागल दूसरे पागल से, तुम किस दिन पैदा हुए? दूसरा पागल, इतवार को। पहला पागल, तुम मुझे पागल बना रहे हो, इतवार को तो छुट्टी होती है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।